नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, किसानों के लिए भी। और सभी अपडेट्स आगे आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और देखिए, सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है सभी योजनाओं को लेकर। ठीक है, आज अपडेट्स आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी। देखिए, जो पैसे अभी जारी किए गए हैं, यानी कि 12वीं किस्त जो जारी की गई है, जिन महिलाओं को अभी तक नहीं मिले हैं उन महिलाओं को कब तक 12वीं किस्त की राशि मिलेगी, इसको लेकर भी अपडेट आई है। और जिला वाइज लिस्ट जारी कर दिया है कि किस जिले में कितनी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, वही दूसरी अपडेट आ रही है, आपका जो पेंशन योजना है, आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। उसके बाद आपका पीएम आवास योजना को लेकर भी अपडेट आई है। आपका राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है राशन कार्ड में। और देखिए, ये जो सितंबर का महीना आएगा, सितंबर के महीने से ही कुछ नई योजनाएं आएगी, उसका लाभ मिलने वाला है छात्रों को जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। उन छात्रों को कुछ नई योजना का लाभ मिलेगा, जो कि सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। चलिए, आप लोगों को एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, देखिए, पहला जो अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये पहला अपडेट है आपका कल्याण विभाग की ओर से जो आ रही है अपडेट। देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ही लिख दिया है कि नई योजनाएं। ठीक है, नई योजनाएं आ रही है जो सितंबर से लागू होगी। ठीक है, सितंबर से आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे बता दिया कि कल्याण और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तैयारी में जुटा, यानी कि तैयारी में जुट गया है दोनों विभाग। ठीक है, देखिए, सितंबर से राज्य के 49 लाख छात्रों को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ, यानी कि सितंबर से 49,000 से भी अधिक छात्रों को मिलने वाला है कई योजनाओं का लाभ, यानी कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और ये सिर्फ छात्रों के लिए है। ये जो योजना होगा ये सिर्फ छात्रों के लिए होगा और सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए। ठीक है, देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि कल्याण विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित राज्य के सरकारी स्कूलों में सितंबर से लगभग 49 लाख छात्रों को कई योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों विभागों के अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, यानी कि दोनों विभागों के जो अधिकारी है इसकी तैयारी में जुट गया है। सितंबर से 49 लाख से भी अधिक छात्रों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, फिर आगे ध्यान देना है, इसमें नई योजनाएं भी शामिल है, यानी कि नई योजना भी शामिल है। नया योजना आने वाला है जो सितंबर से लागू होगा। फिर देखिए, इन योजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के छात्रों को लाभान्वित करना है। यानी कि इसका लाभ किनको मिलेगा? अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको इनका लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए, कल्याण विभाग अनुसूचित बच्चों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना पूरा करेगा। एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकल चुका है। ठीक है, और बोला कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में टेंडर खुलेगा। तो विभाग सितंबर से इस नई योजना को प्रारंभ करने की तैयारी में है, यानी कि यहाँ पे साफ से बता दिया कि विभाग जो है सितंबर को ये जो नई योजना है इसको प्रारंभ करने की पूरी तैयारी में है और सितंबर से लागू भी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अगली अपडेट्स की ओर। ठीक है, अगली अपडेट से यहाँ पे साफ से बता दिया है कि आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग कार्य 15 तक पूरी कराए, ये डीसी का कहना है। एक अपडेट आ रही है आपका मैया सम्मान योजना को लेकर भी, विधवा पेंशन योजना को लेकर भी, दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर भी, वृद्धा पेंशन योजना को लेकर भी यहाँ पे साफ से बता दिया है। देखिए, उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने गुरुवार को बैठक कर सामाजिक सुरक्षा कोषांग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। ठीक है, यानी कि सभी पेंशन योजना की समीक्षा की है
और इसमें बोला है कि इस दौरान लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आधार और मोबाइल नंबर सेटिंग 15 अगस्त तक पूरी कराए। यानी कि साफ साफ बता दिया कि 15 अगस्त यानी कि आज तक का आपके पास समय है, आप लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए मैया सम्मान योजना की प्रगति पर उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंडों में डाटा मिसमैच की स्थिति 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक अपडेट आ रही है कि डाटा मिसमैच को लेकर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर डाटा मिसमैच को लेकर अपडेट आई है और बता दिया है कि 2 सप्ताह में ठीक की जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आधार लिंकिंग की प्रक्रिया में तेजी लाए, मोबाइल ऐप से आधार लिंकिंग का काम 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा करें। ठीक है, सारा चीज यहां पे बता दिया कि 15 अगस्त तक आप लोगों को करवा लेना है। अब चलिए अगली अपडेट्स की ओर। यहां पे बता दिया कि कई गरीब व जरूरतमंद ऐसे भी जिन्हें नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ। अब अपडेट आ रही है यहाँ पे आवास योजना को लेकर। देखिए बाघमारा प्रखंड के मालकेरा दक्षिण पंचायत कोलियारी क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर गरीब व दलितों के पास अपनी जमीन नहीं है। इस वजह से ऐसे गरीबों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ज्वलंत समस्या के समाधान को लेकर मुखिया विनोद रजक सक्रिय होकर अकेले निकल पड़े हैं। उन्होंने धर्माद उपायुक्त को मालकेरा दक्षिण पंचायत के भूमिहीन व आवास विहीन गरीबों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने उपायुक्त को ऐसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराई जो आवास के लिए जरूरतमंद है लेकिन निजी जमीन नहीं होने के कारण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यानी कि निजी जमीन नहीं होने के कारण इनको आवास योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा। फिर देखिए इसके अलावा मालकेरा के विकास के लिए DMFT द्वारा पास योजना को लेकर अविलंब धरातल पर उतारने की मांग की है। मुखिया विनोद रजक ने कहा कि मालकेरा में कई ऐसे गरीब व जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आवास की काफ़ी ज़रूरत है। वे सरकार के मापदंड पर लाभुक भी है लेकिन इसके पास सबसे बड़ी समस्या इनका जमीन नहीं होना है। मालकेरा में काफ़ी सरकारी ज़मीन यूं ही बेकार पड़ी हुई है। यदि उक्त जमीन ज़रूरतमंदों के बीच आवंटित कर दी जाए तो सैकड़ों ग्रामीणों को छत नसीब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन आवास विहीन गरीबों को जमीन आवंटन कराने को लेकर वे सक्रिय है। हम सभी इसके लिए प्रयासरत है कि ऐसे गरीबों को आवास योजना का लाभ मिले। यानी कि यहाँ पे बता दिया है कि इन गरीबों को आवास योजना का लाभ मिले, इसको लेकर गुहार लगाई है सरकार से। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए अगली अपडेट जो है आपका राशन कार्ड को लेकर आ रहा है, PDS को लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि फिलहाल राज्य के 6 जिले जहां पे खुट्टी हो गया, चतरा हो गया, गुमला हो गया, कोडरमा हो गया, लातेहार हो गया और सिमडेगा हो गया में चल रही है योजना। कौन सा योजना? देखिए स्मार्ट PDS योजना सितंबर से पूरे राज्य में, यानी कि स्मार्ट PDS योजना जो सितंबर से लागू होने वाली है पूरे राज्य में लागू होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि झारखंड के सभी 24 जिले में सितंबर माह से स्मार्ट PDS योजना लागू हो जाएगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 1 सितंबर से इस योजना को शुरू करने की तैयारी चल रही है। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 2.63 करोड़ लाभुक है। इस योजना के शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा केंद्र सरकार तक यह सूचना पहुंच जाएगी। यानी कि चलिए एक अपडेट आ रही है आपका स्मार्ट PDS योजना को लेकर। इसमें क्या होगा ना कि जैसे ही आपको राशन मिलेगा इसका मैसेज डायरेक्ट चल जाएगा सरकार को। ठीक है, फिर देखिए इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है। यानी कि इससे पता चलेगा सरकार को कि झारखंड में कब और कितने किस दिन लाभुक को इसका लाभ मिला, इसको लेकर यहां पे बोला है। ठीक है, फिर देखिए फिलहाल राज्य के 6 जिलों में स्मार्ट PDS योजना चल रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट PDS योजना शुरू की गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बता दिया कि सितंबर से पूरे राज्य में ये शुरू हो जाएगी। अब चलिए अगली अपडेट्स को और यहाँ पे बता दिया है एक अपडेट आ रही है कि कैंप का उद्देश्य सभी लाभुकों को तक योजना का लाभ पहुँचाना है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका PM आवास योजना को लेकर। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि 1 महीने में स्वीकृत हुए 2 लाख से अधिक PM आवास। यानी कि PM आवास को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ठीक है, यानी कि 2 लाख से भी अधिक लोगों को PM आवास मिलेगा, जो कि खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए।
देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षारत लाभार्थियों को जल्द ही घर का सपना साकार होगा। केंद्र ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बताते चले कि 15 जुलाई को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें झारखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की स्थिति में अवगत कराया था और झारखंड के 2,22,069 प्रतीक्षारत लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृति करने का आग्रह किया था। संजय सेठ ने 1 महीने के अंदर योजना की स्वीकृति मिलने पर शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनका आभार जताया। ठीक है, यानी कि आभार जताया है क्योंकि स्वीकृति मिल गई है और अब 2 लाख से भी अधिक लोगों को पीएम आवास मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आगे चलिए, मैया सम्मान योजना को लेकर अपडेट आ रही है। देखिए यहाँ पे स्थिति थोड़ा सा हम जान लेते हैं सभी जिलों के बारे में। रांची जिला में अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना की रांची जिले में भुगतान की स्थिति देखिए। प्रथम चरण में 3,86,693 लाभुकों को आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए 2500 रुपये प्रति लाभुक के दर से 96.67 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। यानी कि देखिए 12वीं किस्त की जो राशि है वो सभी जिलों में जारी हो गई है। आपका देखिए 12 अगस्त से रांची जिला में पैसा आना शुरू हुआ है। आपको भी कमेंट्स में बताना है कि अगर आप रांची जिले से हो और आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, ये चीज़ आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि रांची जिले में जो पैसे है वो 12 तारीख से आना शुरू हुआ है। बाकी जिले में आपका रक्षाबंधन से ही पैसा जारी हो गया था जहाँ पे पैसे मिल रहे थे। देखिए धनबाद में भी यहाँ पे बता दिया है कि धनबाद में भी पैसा जारी हो गया है, जहाँ पे 3,53,000 महिलाओं को पैसे भेजे गए हैं। हालांकि लाभुक आपका टोटल है 3,80,000, जिसमें से 27,000 महिलाओं को पैसे नहीं भेजे गए हैं क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है। तो सरकार पहले ही कह दिए है कि उन्हीं महिलाओं को पैसे मिलेंगे जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना ई-केवाईसी को कंप्लीट करवा लीजिए। फिर देखिए, फिर आगे ध्यान देना है, आपका गिरिडीह जिला में देखा जाए तो लाभुकों की संख्या बहुत अधिक है। 5,44,670 लाभुक है, जिसमें से 4,33,860 महिलाओं को भुगतान किया गया है। ठीक है, देखिए पैसा अगर नहीं आया है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे बोल दिया है। आधार से लिंक कराए। सबसे पहले आपको बोला कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो राशि ट्रांसफर नहीं होगी। आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका पैसा भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। फिर आगे ध्यान दीजिए, भौतिक सत्यापन पूरा करें। आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र भरे और जमा करें। यानी कि भौतिक सत्यापन भी आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप लोगों को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।